मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। निश्चय इस स्थान में प्रभु है। यह स्थान तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का द्वार ही होगा। अपनी आराधना को प्रारंभ करते हुए परमेश्वर की सताइश में हम एक गीत गाएंगे जिसकी संख्या है 52, गीत संख्या 52। आओ जग के लोग ही सभी, यीशु राजा बुलाता है। जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है।
जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, इसका मान नहीं है। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली, छाप है उसकी बहती पसली। छेदे हाथ पसारे हुए, छेदे हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ उसको परखो देखो, आओ उसको परखो देखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। हम सब आराधना की पुस्तक का इस्तेमाल करेंगे और निकालेंगे पेज नंबर 5, पृष्ठ संख्या 5, प्रातकालीन आराधना विधि, पृष्ठ संख्या 5, सराहना। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगान होती रहेगी। आमीन। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परमधाम में आपकी स्तुति हो। हम क्रम संख्या 3 में जाएंगे। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण
आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। पुराने नियम का पाठ पढ़ा जाएगा। पुराना नियम का पाठ यशाया नबी की किताब उसका 53 अध्याय वचन 1 से 11 तक। यशाया 53 1 to 11। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? अगर यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वो उसके सामने अंगूर के समान और ऐसी जड़ के समान उग जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसको रूप भी उसमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्याग हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचानती और लोग उससे मुख फिर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़ खाने से हम लोग चंगी हो गए। हम सब के सब भेड़ों के समान पड़ के गए थे। हम में हर एक अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और वेदी के ऊपर कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसी ने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसके किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी कुछ भी बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही बाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि के करे तब वो अपना वंश देख नहीं पाएगा। वो बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा
और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मदास बहुतों के धर्मी उठाएगा और उसके अधर्मों के कामों का बोझ आप उठा लेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बारी बारी से उत्तरवादी पाठ पुराने नियम से पढ़ने के लिए हम निकालेंगे भजन संहिता 88, भजन संहिता 88, 88 और उसकी 13 आयत से लेकर 18 आयत तक। भजन संहिता 88 उसकी 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। और कलीसिया मेहरबानी से अपने घरों में खड़ी हो जाए। परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी। हे यहोवा, तू मुझको क्यों छोड़ता है? तू अपना मुख मुझसे क्यों छुपाए रहता है? मैं बचपन ही से दुखी वरन अधमुआ हूँ। तुझसे भय खाते मैं अति व्याकुल हो गया हूँ। तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है, उस भय से मैं मिट गया हूँ। वह दिन भर जल के समान मुझे घेरे रहता है, वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया है और मेरी जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। आमीन। कलीसिया मेहरबानी से अपने घरों में बैठ जाए। वचन को सुनने से पहले परमेश्वर की सिताइश में हम एक गीत और गाएंगे जिसकी संख्या है 125, 125। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाज़ा, वो है आना चाहता। गीत संख्या 125। दिल पे दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बनना चाहता वो है तेरा ही मेहमान आज। बनना चाहता है वो तेरा ही मेहमान आज। रात भर तेरे साथ ही वो है रहना चाहता। रात भर तेरे साथ ही वो है रहना चाहता। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खुशी अपनी देता होवे तू जलाली, खुशी अपनी देता होवे तू जलाली। रात दिन तेरे साथ ही वो है रहना चाहता। रात दिन तेरे साथ ही वो है रहना चाहता। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। नमवा से बोलता हुआ वाले वास्ते, नमवा से बोलता मुआ तेरे वास्ते।
छोड़ो बदसलूकी, खोलो दर में आता। छोड़ो बदसलूकी, छोड़ो दर में आता। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता। खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरी खातिर मैंने पहना ताज खदारा। तेरी खातिर मैंने पहना ताज खदारा। तुझको अब जलाली ताज में पहनाता। तुझको अब जलाली ताज में पहनाता। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता। खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। नए नियम का पाठ जो कि लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय पद 13 से लेके 20 तक। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय पद 13 से लेके 20 तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीही है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करेंगे। मेरे मुंह की बातें, हम सब की सोच, ऐ खुदावन तुझे पसंद आए, ऐ हमारी चट्टान और हमारे बनाने वाले। आमीन। जमात मेहरबानी से अपने घरों में कृपया बैठ जाए। जो आज का प्रस्तावित विषय है वो है क्रूस का मार्ग, यानी कि वे ऑफ द क्रॉस। कई बार जब मैं और आप इस संसार में अपना जीवन जीते हैं तो हम इन बातों को सुनते हैं, समझते हैं और कई बार जानते भी हैं, लेकिन शायद ही इसकी गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर का तात्पर्य क्या है जब वो मुझसे और आपसे कह रहा है क्रूस का मार्ग। क्योंकि आजकल के समय में जब मैंने और आपने क्रूस की जो पिक्चर बना रखी है वो उस समय से, जिस समय ये घटित हुआ था, बहुत अलग है। क्योंकि आज मुझे और आपको अगर कोई कहे कि हमें परमेश्वर के पीछे चलने की ज़रूरत है तो हम और आप तुरंत तैयार हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो जवान हैं वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार हैं। कई बार हम अलग अलग रूप से अपनी सेवाएं जो हैं परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं। फिर वो जवानी में हो, बुढ़ापे में हो या बचपन में हो, हर एक समय हम चर्च में बच्चों को देख सकते हैं, जवानों को देख सकते हैं, बुजुर्गों को देख सकते हैं जो अपनी सेवाएं देने के लिए मौजूद हैं। और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के पीछे चलने के लिए क्या हैं? तैयार हैं। हम परमेश्वर का क्रूस उठाने के लिए तैयार हैं। हम परमेश्वर का रास्ता जो उसने मुझे और आपको दिखाया था, जो सिखाया था, उस पर चलने के लिए तैयार हैं। आज हम इसी पे थोड़ा सा मनन करेंगे कि सचमुच में क्रूस के पीछे चलने का मतलब या अपना क्रूस उठाने का मतलब क्या है। क्योंकि बड़े ही आसानी से मैं और आप कह देते हैं कि मैं परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हूं, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया
और मैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया और मैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। कई बार हम ये भी कहते हैं कि भाई साहब जो भी समय मेरा बचता है उसमें मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ विभिन्न रूपों से। और जब मैं विभिन्न रूपों से अपनी सेवाएं करता हूँ तो मैंने तो बहुत पहले से ही परमेश्वर का क्रूस उठाना शुरू कर दिया, परमेश्वर के क्रूस के पीछे चलना शुरू कर दिया। लेकिन आज मैं और आप जानेंगे कि परमेश्वर का क्रूस उठाने का तात्पर्य क्या है जो परमेश्वर के क्रूस उठाने के साथ साथ मुझे और आपको मिलता है। जब यशायाह नबी की पुस्तक मेरे और आपके सामने पढ़ी गई, उसका 53वां अध्याय, तो उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जहाँ पर बात हो रही है जिल्लत की, जहाँ पे बात हो रही है बेइज्जती की, जहाँ पे बात हो रही है उस व्यक्ति को छोटा दिखाने की जिसको कई बार हम और आप परमेश्वर का सेवक कह सकते हैं, परमेश्वर का चुना हुआ कह सकते हैं, या फिर परमेश्वर कह सकते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, यानी कि यह प्रश्न है जो मेरे और आपके सामने रखा गया कि क्या मैंने विश्वास किया या आपने विश्वास किया। क्योंकि उसके सामने जो है प्रश्न सूचक चिन्ह बना है, जिसको हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं, और जो मुझसे और आपसे पूछ रहा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। कई बार मैं और आप कहते हैं, मैंने और आपने विश्वास किया कि परमेश्वर ही पुत्र है स्वर्गीय पिता का, जो मेरे और आपके लिए भेजा गया, जिसके द्वारा मैं और आप पापों से छुटकारा पाने वाले हो सके, मन फिराने वाले हों और उसके पीछे चलने वाले हों। लेकिन लिखा है, यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। यहाँ पर साफ रेफर किया जा रहा है, क्योंकि जब पहले कहा गया कि समाचार दिया गया तो उस पर किसने विश्वास किया, तो हम कहीं इसको गलत दिशा में ना ले जाए, तो साफ कहा जा रहा है यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। जब हम जवानों को देखते हैं, जवानों को बड़ा अभिमान होता है अपना बल दिखाने में। कई बार हम देखते हैं वो अलग अलग रूपों से दिखाते हैं कि मेरी ताकत इतनी है, मेरी पावर इतनी है और मेरी कैपेसिटी इतनी है, या मैं इतना वेट उठा सकता हूँ। कई बार हम जानते हैं कि इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिसमें से वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन होता है, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होता है, जिसमें हर एक व्यक्ति जो है अपनी ताकत दर्शाता है, दिखाता है मैं कितना बलशाली हूँ, मैं कितना ताकतवर हूँ। और यहाँ पर बात हो रही है यहोवा के भुजबल के बारे में। लिखा है, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। जब जवान अपना बल जो है किसी पर प्रकट करते हैं तो उसको अपने अंदर या अपने नीचे दबा लेते हैं। जब परमेश्वर का भुजबल मेरे और आपके ऊपर प्रकट होता है तो सोच करके देखिए वो मेरे और आपके जीवन में क्या चेंजेस लेकर के आता है। लिखा है, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान है। वो उसके सामने अंकुर के समान है। यहाँ पे मुझे और आपको एक क्षण रुकने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि जो बल है वो तो कई बार हम देखते हैं बहुत बड़ा है, बहुत विशाल होता है, और कई बार जो बल है या फिर भुजबल है लोग ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहते हैं कि जितना हो सके हम लोगों को दबाने वाले हों, दिखाने वाले हों कि हम कितने मजबूत हैं। लेकिन जब यहाँ पर यहोवा के भुजबल की बात हो रही है तो क्या लिखा है, कहा जा रहा है कि वो तो एक अंकुर के समान है। अंकुर हम जानते हैं कि किस प्रकार से छोटा होता है, किस प्रकार से शुरुआत में जब वो बढ़ना शुरू करता है तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है। दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जाता है और अपने आसपास की जो चीजें हैं उनको बदलता जाता है। लिखा है, और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फट निकला। ऐसे जड़ में से निकला, ऐसी जगह पे निकला जो निर्जल भूमि में से निकला। और सही बात है कि जब यीशु मसीह मेरे और आपके लिए भेजा गया तो हम सब वो निर्जल भूमि थे जो परमेश्वर को भूल चुके थे, जो परमेश्वर से दूर हो गए थे, परमेश्वर के कलाम से दूर हो गए थे। लेकिन आज जब यीशु मसीह मेरे और आपके लिए संसार में आया तो उसके मार्फत से मैं और आप उसके अनुयायी होने वाले हुए, उसके पुत्र पुत्री कहलाने वाले हुए, उसके पीछे चलने वाले हुए। लेकिन हम जानते हैं कि हमने उसको ग्रहण नहीं किया, हमने उसको तुच्छ जाना, हमने उसको इग्नोर किया और हमने उसको नहीं जाना कि ये मेरे और आपके लिए है। इसीलिए शुरुआत में कहा गया जो समाचार हमें दिया गया
उस पे किसने विश्वास किया, किसके ऊपर यहोवा का भुजबल प्रकट हुआ। क्योंकि भले ही हम जितना कहें कि हाँ परमेश्वर का भुजबल मेरे ऊपर प्रकट हुआ, जो सुसमाचार मेरे और आपके लिए भेजा गया उस पे मैंने और आपने विश्वास किया, सच्चाई तो यही है कि हमने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, हमने उसको तुच्छ जाना। समय रहते हम नहीं फिरे उसके पीछे और संसार में अपनी रीति रिवाजों पे चलते रहे। लिखा है, ना उसका रूप ही ऐसा था दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। ये उस समय के लिए है जब हमने और आपने उसके अंदर की सुंदरता को ना देखा कि वो मुझे और आपको बचाने आया, ना देखा कि वो मुझे और आपको अनंत जीवन देने आया। इसीलिए लिखा है, जो निर्जल भूमि में से फट निकला उसकी ना तो कुछ सुंदरता हमें दिखी और ना ही हम उसके रूप को ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। और वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोगों से उसकी जान पहचान थी। हम जानते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से रोगियों के पास रहा, रोगियों को अपनी सेवा देता रहा। और कई बार जब ये हम देखते हैं तो हमने अपने आप को उससे अलग करना चाहा कि ये तो रोगियों के लिए आया है, ये तो पापियों के लिए आया है, ये पापियों के साथ उठता बैठता है, ये सबत के दिन रोगियों को चंगा करता है, ये हमारे बीच में फिट नहीं हो सकता। लेकिन लिखा है, हमने उसकी तरफ से मुख फेर लिया और तुच्छ जाना गया। हमने उसकी तरफ से मुख फेरा, हमने कहा एक पापी को छोड़ दे और इसको क्रूस पे चढ़ा दे। हमने उसकी तरफ से मुख फेर लिया और हमने उसका मूल्य जो था वो ना जाना। निश्चय उसके हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। यीशु मसीह के विषय में कहा जा रहा है, निश्चय भले ही उसने हमारे दुखों को सह लिया, हमारे रोगों को उठा लिया, हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया, हमने उसको ग्रहण योग्य ना जाना। और ये परमेश्वर के जो अनुयायी है, परमेश्वर के जो चेले हैं, उनकी पहली खूबी ये होती है कि जब आप परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करें तो आपकी बेइज्जती होना लाजमी है। आपको लोग धिक्कारेंगे भी, आपको लोग तुच्छ जानेंगे, आपके लिए लोग गेट भी बंद करेंगे, आपको लोग वापस भी भेजेंगे। और जब इस प्रकार से हम अपनी सेवाएं करते हैं, क्योंकि जब हम इस संसार में होते हैं, कोई मुझसे और आपसे अगर बदतमीजी करे तो कई बार मैं और आप अपना आपा खो देते हैं, भूल जाते हैं कि हम किसके चेले हैं, किसका वचन लेकर के हम जगह जगह फिर रहे हैं। और जब हम ये भूल जाते हैं तो सोच करके देखिए मैं और आप अपना जीवन किस प्रकार से जी रहे हैं। ये मेरे और आपके लिए सोचने का विषय है, मेरे और आपके लिए जांचने का विषय है। क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ, बहुतों के परिवार पे मैं गया और उन्होंने साफ कहा कि अभी मिलने का समय नहीं है, दोबारा आइएगा, अभी हम बिजी हैं, समय लेकर के आइएगा, बिना समय लिए आप कैसे आ सकते हैं। और सच है, वो उनकी प्रायोरिटीज है, वो उनके सर्कल्स हैं जो उन्होंने बना रखा है। लेकिन मेरा जो कर्तव्य वो ये है कि भले ही जितनी बार भी हो, हर एक को अपनी सेवाएं देने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर ने उस एक भेड़ को भी ना छोड़ा था, उसको भी ढूंढने के लिए वो चरवाहे की मानिंद निकल गया था। तो जब हम परमेश्वर के अनुयायी हैं, उसके चेले हैं, तो ये मेरे और आपके लिए और हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो कहता है कि मैंने परमेश्वर का क्रूस उठा रखा है और मैं उसके पीछे चलता हूं। क्योंकि जब हम उसके पीछे चलते हैं तो पहले तो मुझे और आपको अपने अंदर से जो स्वाभिमान है उसको हटाने की जरूरत है, अपना जो ईगो है उसको हटाने की जरूरत है। क्योंकि जब तक मेरे और आपके अंदर ये अभिमान रहेगा, ये स्वाभिमान रहेगा, ये ईगो रहेगा, तो मैं याद करूंगा कि मेरी क्वालिफिकेशन इतनी है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, मेरा ओहदा इतना बड़ा है, आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। लेकिन जब हम ये रियलाइज करेंगे कि जिसके पीछे हम चलते थे, जिसको हम इस संसार का राजा कहते थे, हमने उसको भी आदर नहीं दिया, वो दर्जा नहीं दिया, तो जब हम उसके पीछे चलते हैं तो मुझे और आपको वो आदर और दर्जा कैसे मिल जाए, या मैं और आप उस आदर के दर्जे के भूखे कैसे हो सकते हैं, ये सोचने का विषय है। और इसीलिए लिखा है, वे ऑफ क्रॉस इज फुल ऑफ स्ट्रगल। पर जो क्रूस तक रास्ता जाता है वो पूरा जो है वो संघर्ष भरा है। और जब हम इस संसार में रहकर के उस क्रूस के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं
तो वो मेरे और आपके लिए सुखदायी कैसे हो सकता है। वो संघर्ष भरा है, हर एक क्षण मुझे संघर्ष करना है, आपको संघर्ष करना है कि हम परमेश्वर के उन कार्यों को पूरा करने वाले हो सके। और जब ये रास्ता जो संघर्ष भरा है, इसमें जगह जगह पे पड़ाव हैं। जो पड़ाव हैं वो है शर्म के, जो पड़ाव हैं वो है लज्जा के, जो पड़ाव हैं वो है उत्पीड़न के। ये सब मेरे जीवन में आना है, आपके जीवन में आना है, अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं। क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलने का तात्पर्य यही है कि परमेश्वर का क्रूस उठाना, और क्रूस उठाने का मतलब यही है जो कुछ उसने झेला वो सब मैं और आप झेलने के लिए तैयार है। और जब मैं और आप वो झेलने के लिए तैयार है, तो सोच करके देखिए हम किसको अपनी सेवाएं देते हैं, परमेश्वर को या संसार को। क्योंकि अगर संसार को हम अपनी सेवाएं देते हैं तो कई बार मैं और आप चिंतित होते हैं, कई बार मैं और आप फिक्रमंद होते हैं, कई बार मैं और आप सोचते हैं क्या सोच करके मैं आया था, क्या कुछ मुझे करना पड़ रहा है, क्या है मेरी लिमिट। लेकिन हम जानते हैं मेरी और आपकी जो शक्ति है, मेरा और आपका जो बल है, वो परमेश्वर से आता है। कई बार जब मैं टूटने पे होता हूं, आप टूटने पे होते हैं, तो हमारी जो ताकत है वो परमेश्वर के मार्फत से आती है। परमेश्वर मेरे और आपके लिए रास्ते वहां से निकालता है जहां पर मैंने और आपने सोचा भी नहीं था। और इसीलिए जो पहला कुरिन्थियों आज हम देखेंगे 4 अध्याय पद 7 से 11, यहाँ पर बात हो रही है कि जब हम परमेश्वर के चेले हैं तो हमें किस प्रकार से अपने आप को दीन बनाना है, किस प्रकार से अपने आप को हम्बल बनाना है। क्योंकि यदि नहीं कर सकते तो हम उसका क्रूस उठाने के लायक नहीं है। यदि नहीं बना सकते अपने आप को नम्र, तो हम उसके चेले कहलाने के अनुयायी नहीं है। लिखा है क्योंकि तेरे पास क्या है जो तूने नहीं पाया। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय पद 7 में लिखा है, तुझ में और दूसरों में कौन भेद करता है। तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। कई बार हमें और आपको अभिमान होता है अपनी नॉलेज के ऊपर, कई बार मुझे और आपको अभिमान होता है अपने औहदे के ऊपर, कई बार मुझे और आपको अभिमान होता है अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर। लेकिन बाइबल बता रही है कि ये जो नॉलेज है ये हमने दूसरे से पाई, जो औहदा है ये हमको किसी और ने दिया, जो प्रॉपर्टी है या फिर जो एसेट्स हैं वो हमें किसी और से प्राप्त हुए। हम मेहनत करके इन्हें बढ़ाते तो हैं, लेकिन शुरुआत में तो ये हमें कोई और देता है। और अगर वो ना देता तो सोच करके देखिए क्या आज मैं और आप उस जगह पे होते जहां आज है। यदि मेरे माता पिता ने, आपके माता पिता ने वो रिसोर्सेज ना दिए होते, वो एजुकेशन ना दी होती, तो शायद मैं और आप उस जगह पे ना पहुंच पाते जहां आज स्थापित है। फिर मैं और आप घमंड करें कि मैं अपने दम पे यहां हूं, ये मेरे और आपके लिए सोचने का विषय है। और जब हम परमेश्वर के कार्य करते हैं तो जो कुछ भी मेरे अंदर काबिलियत है, जो कुछ भी आपके अंदर काबिलियत है, वो आपकी नहीं परमेश्वर की है। क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको अपनी आशीषें देता है, अपने तोड़े देता है, जिसे वो चाहता है कि हम उसके लोगों की बढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें। और जब हम उसके दिए हुए तोड़ों को इस्तेमाल करते हैं तो सोच करके देखिए घमंड करने के लाजमी है, क्योंकि ये जो तोड़े हैं ये परमेश्वर के द्वारा मुझे और आपको दिए गए हैं। और जब परमेश्वर के द्वारा ये तोड़े मुझे और आपको दिए गए हैं तो हम कैसे घमंड कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने किसी को 10, किसी को 5, किसी को 2 तोड़े दिए हैं। और जब सबको अलग अलग रूप से अलग अलग तोड़े दिए हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसके तोड़े जो है वो मुझसे कम मूल्यवान हैं, या मेरे तोड़े जो हैं वो कम मूल्यवान हैं। परमेश्वर ने हम सब के लिए उत्तम से उत्तम योजनाएं बना रखी हैं, और वो मेरे और आपके लिए हर एक को भले से भली चीज देता है। फर्क ये है कि हम कई बार उसे संभालते नहीं हैं, कई बार उसे पहचानते नहीं हैं। लिखा है हम मसीह के लिए मूर्ख हैं। यहां साफ लिखा है, क्योंकि हम तो कहते हैं हम बहुत नॉलेजेबल हैं, हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत ज्ञान वाले हैं, लेकिन यहां पर परमेश्वर का कलाम बता रहा है, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय पद 10, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं।
क्योंकि एक स्वाभिमानी व्यक्ति जो है, जब आपको एक गेट से वापस लौटा दिया जाए तो उस पर दोबारा नहीं जाएगा। यदि कोई आपसे बदतमीजी करे तो उससे दोबारा बात नहीं करना चाहेगा। यदि कोई आपका तिरस्कार करे तो वो उसका बदले में तिरस्कार करेगा। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति जो है वो बार बार उस गेट पे जाएगा जब तक कि वो परमेश्वर का कलाम उस घर में बो ना आए। वो बार बार उस व्यक्ति से बात करेगा जो उसका तिरस्कार कर रहा है, जब तक कि वो रियलाइज ना करे कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। और जब इस प्रकार से मैं और आप अपना जीवन जीते हैं तो हम संसार के लिए मूर्ख हैं, मसीह के लिए मूर्ख है, लेकिन परमेश्वर से अपना प्रेम दर्शाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो मेरे और आपके लिए संसार में आया है। और जब वो मेरे और आपके लिए इस संसार में आया, उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया, तो आज मेरे और आपके लिए ज़रूरी ये है कि हम इस संसार में रहते हुए अपना जीवन इस प्रकार से अर्पित करें कि परमेश्वर में अपनी सेवाएं देने वाले हों। लिखा है, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूस खाते और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा भला कहते हैं। ये प्रेरित कह रहे हैं अपने लोगों से कि किस प्रकार से हमें जब परमेश्वर की सेवाएं करनी है तो अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, अपने आप को समर्पित करने की ज़रूरत है। पौलुस सिखा रहा है लोगों को, पौलुस सिखा रहा है चेलों को, क्योंकि जब हम अपना सेवाएं जो है संसार में उस प्रकार से अर्पित नहीं करते, अपने आप को भूल करके परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, मैं और आप इस संसार में रह करके संसार के रीति रिवाजों पे चलते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम जानने वाले हों किस प्रकार से मुझे और आपको अपनी सेवाएं जो हैं वो अर्पित करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम सुसमाचार का पाठ देखते हैं, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय में पाते हैं, तो यहाँ पर बात हो रही है, यीशु मसीह तैयारी कर रहा है उस क्रूस के सफर के लिए। यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार कर रहा है उस क्रूस के सफर के लिए जो जल्द ही आने वाला है। और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं 16वें अध्याय में कि फरीसी और जो सदूकी हैं वो यीशु को परखने के लिए उसके पास आते हैं और उससे क्या कहते हैं, हमें कोई चिन्ह दिखा जिससे हम जाने कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है। हमें कोई ऐसा चिन्ह दिखा जो स्वर्ग में हो। लिखा है, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। और उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देख करके तो बता सकते हो कि मौसम किस प्रकार से होगा, लेकिन समय के चिन्ह जो बदल रहे हैं उन्हें देख करके समय के भेदों को नहीं बता सकते। कई बार हम आकाश को देख करके, एटमॉस्फेयर को देख करके, परिस्थितियों को देख करके तो बताते हैं कि किस प्रकार से मौसम बदलेगा। यहाँ पे परमेश्वर वही कह रहा है। लेकिन आज परमेश्वर का पुत्र जब मेरे और आपके बीच में है, उसका कलाम मेरे और आपके बीच में है, तो क्या हम उन लक्षणों को पहचान सकते हैं? क्या हम उन भेदों को पहचान सकते हैं जो उसने मेरे और आपके लिए रख छोड़ा है? क्योंकि अगर हम नहीं पहचानते तो सोच करके देखिए, हम संसार को पहचानना शुरू कर चुके हैं, अपने आप को संसार में मिला चुके हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए, फरीसी और सदूकी के लिए, उन लोगों के लिए जो सांसारिक हो चुके हैं, यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, देखो फरीसी और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। फरीसी और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। और चेले यहाँ पर सोचने लगते हैं कि ये कैसे कह रहा है, हम तो यहाँ रोटी भी नहीं लाए हैं, हमारे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर उन्हें आगे समझाता है, यीशु मसीह उन्हें सिखाता है कि क्या तुम अब भी नहीं समझे? जब मैं 5000 लोगों को 5 रोटी से खिला सकता हूँ तो क्या तुम्हें मैं पेट नहीं भर सकता? लेकिन यहाँ पे जो खमीर है उसका तात्पर्य ये है कि उनके विचारों से दूर रहना, उनकी टीचिंग से दूर रहना, उनके लाइफस्टाइल से दूर रहना, क्योंकि अगर नहीं रहते तुम भी उनकी तरह बन जाओगे। लिखा है, उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसी और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। यीशु ने उनकी रोटी से नहीं परंतु उनकी शिक्षा और टीचिंग से सावधान रहने को
कहा था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने कलाम में कहा है कि जो कुछ मैं और आप खाते हैं वो तो पेट के रास्ते से निकल जाता है, लेकिन जो मेरे और आपके मनों में जाता है वो मुझे और आपको दूषित करता है। और जब हम इस प्रकार से अपने मनों को दूषित करते हैं तो सोच करके देखिए किस प्रकार से मुझे और आपको अपना जीवन जीने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे जो पतरस है वो यीशु मसीह के पास है, और यहाँ पर यीशु जो है अपने चेलों से पूछ रहा है, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। कई बार जब हम वाइंड अप करने वाले होते हैं तो हम जो क्वेश्चन है उसे फिर से पुटअप करते हैं, पूछने के लिए कि जो कुछ भी मैंने सिखाया, जो कुछ भी मैंने पढ़ाया, क्या बच्चों को समझ में आया, क्या लोगों को समझ में आया। क्योंकि अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से इनको रिवाइज करा दूं और उसके बाद मैं वाइंड अप कर जाऊं। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है वो चेलों से पूछ रहा है, लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं, लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया कहते हैं, कुछ यिर्मयाह कहते हैं, कुछ भविष्यवक्ताओं में से एक कहते हैं। यीशु ने सारे जवाब सुने और उसके बाद शांत रहा। कई बार हम टीचर्स को देखते हैं, जब वो बच्चों से प्रश्न पूछती है, बच्चे अलग अलग जवाब देते हैं, भिन्न भिन्न रास्ते बताते हैं, भिन्न भिन्न आंसर्स बताते हैं, और टीचर चुप रहता है, क्योंकि जो आंसर वो एक्सपेक्ट कर रहा है उसे अभी तक नहीं मिला, और जब नहीं मिला तो वो अभी भी इंतजार में है कि वो जवाब मिलने वाला हो। और इस पर यीशु मसीह को जब वो जवाब नहीं मिला, क्योंकि जो लोग थे वो उसे अभी भी नहीं पहचान पाए, और जो लोग नहीं पहचान पाए तो वो उससे कहता है, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। क्योंकि परमेश्वर सोचता है ये लोग जो है ये मुझे पहचाने तो, लेकिन एक लिमिट तक, 1% तक पहचान पाए, पूर्ण रूप से मुझे नहीं जान पाए। लेकिन ये जो चेले हैं इन्होंने मेरे साथ पूरा समय व्यतीत किया है, ये चेले जो हैं ये 3.5 साल मेरे साथ रहे, क्या इन्होंने मुझे करीबी से जाना, क्या ये मुझे पहचाने। और यीशु इनसे पूछता है, तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने उसे तुरंत उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीही है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीही है। यही वो उत्तर था जिसको यीशु मसीह सुनना चाहता था, और यीशु मसीह ने उसे तुरंत जवाब दिया, हे शमौन योना के पुत्र। कई बार जब हम किसी के जवाब से बहुत खुश होते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं, तो हम उससे अप्रिशिएट करते हैं। हम कहते हैं तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाया, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें वो चीज़ें बताई जो तुम्हें जानने की ज़रूरत है। और लिखा, हे शमौन योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं। यहाँ पर बात हो रही है कि कई बार हम कहते हैं कि माता पिता ने सिखाया, जैसे अभी मैंने कहा, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे साफ बता रहा है मांस और लहू ने नहीं, जिसका मतलब है तेरी माता पिता ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। क्या बात प्रकट करी? कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, तू मुझे पहचानने वाला हुआ कि मैं कौन हूँ। और यीशु आगे कहता है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। तात्पर्य ये है, यीशु से बताता है कि अब तू अपने आप को पहचान कि तू कौन है। कई बार हम और आप एक दूसरे को बताते हैं, तुम्हारा नाम ये है, तुम यहाँ से बिलोंग करते हो, अपने आप को भूलो मत कि तुम क्या हो, अपने आप को जानो, अपने आप को जांचो। यीशु मसीह यहाँ पे शमौन से कह रहा है, भले ही परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि करी, तुम्हें वो भेद बताया जो लोगों पे प्रकट नहीं हुआ, अपने आप को जानो कि तुम कौन हो। और लिखा है, यीशु उससे कहता है कि मैं तो इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। शमौन से कहता है, अपने आप को मजबूत कर, जितना तू मजबूत है, जिस प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ और भेद प्रकट हुआ, तू अपने आप को जांच, अपने आप को परख, क्योंकि तू वो पत्थर है जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाने वाला हूँगा, और वो उस पर टिकी रहने वाली होगी, और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तुझे पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है शमौन पतरस के बारे में।
परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहा है किस प्रकार से शमौन पतरस को परमेश्वर जो है इतनी बड़ी जिम्मेदारियां देने पे है। कई बार परमेश्वर मुझे और आपको भी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देना चाहता है। कई बार वो मुझे और आपको बताता है कि अपने अंदर झांक के देखो, क्या तुम मेरे पीछे चलने के लिए तैयार हो, क्या तुम मेरी सेवाएं करने के लिए तैयार हो। और हम तुरंत कहते हैं हाँ हम तैयार हैं। यहाँ पर शमौन पतरस के पास भी जो परमेश्वर ने उजागर किया उस पर भेद उसने बता दिया, लेकिन जब परमेश्वर या यीशु मसीह उन्हें सिखा रहा है क्रूस का सफर, तो ये जो शमौन पतरस है ये उस रास्ते से भटक जाता है। यहाँ पर यीशु मसीह से मजबूत कर रहा है और अगले ही क्षण ये भटकता है। क्या पाते हैं हम, यहाँ पर यीशु मसीह से बता रहा है तू शमौन है, तू वो पत्थर है, लिखा है और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। सब कुछ बता रहा है यीशु मसीह उसको कि तू अपने आप को मजबूत कर उस आने वाले समय के लिए जो हर एक के लिए कठिन है। और शमौन जो है इसको बड़े हल्के में शायद लेता है, क्योंकि जब यीशु से बताता है आने वाले समय के लिए क्रूस के सफर के बारे में बताता है, तो ये क्या कहता है ये सोचने का विषय है। लिखा है यीशु अपनी मृत्यु के विषय में अभी भविष्यवाणी करता है, कहता है अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों, प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथों से बहुत दुख उठाऊं। यीशु मसीह यहाँ पे अपने चेलों को पहले बताता है शास्त्री और सदूकियों से दूर रहो, क्योंकि ये वो खमीर हैं यदि तुम्हारे अंदर आ गए तो ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हम जानते हैं कि जो खमीर है अगर वो मैदे में मिला दिया जाए, आटे में मिला दिया जाए, तो वो उसका स्वरूप जो है वो बदल देता है। और यहाँ पर यीशु मसीह जो है चेलों से कह रहा है अपने आप को शास्त्री और सदूकियों के खमीर से दूर रखो, यानी कि उनकी टीचिंग से दूर रखो, उनके व्यवहार से दूर रखो, उनकी लाइफस्टाइल से दूर रखो। और यहाँ पर यीशु कह रहा है अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, ये सोचने का विषय है। चेलों से कह रहा है अपने आप को दूर रखो, और खुद के लिए कह रहा है कि आने वाले समय में मैं इनके बीच में जाऊंगा। क्या लिखा है, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, पुरनियों, प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊंगा और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। और इस पर पतरस, जिसको परमेश्वर अभी बता रहा है कि तू पतरस है, तू वो पत्थर है जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तुझे मैं स्वर्ग के राज की कुंजी दूंगा, ये जिसने अभी उजागर किया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीही है, अभी भी नहीं समझा कि वो किस संदर्भ से संसार में आया, यीशु मसीह किस लिए इस संसार में भेजा गया। और क्या कहता है, हे प्रभु परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी हो, हे प्रभु परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो। और यहाँ पर यीशु मसीह को इसे भुड़कने की जरूरत पड़ती है, डांटने की जरूरत पड़ती है। और क्या कहता है यीशु मसीह, उसकी तरफ मुड़ करके यीशु ने पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। ये वही व्यक्ति है जिसको यीशु मसीह अभी कह रहा है तू वो व्यक्ति है पतरस जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वो व्यक्ति जो पत्थर की तरह मजबूत है, वो व्यक्ति जिसको मैं स्वर्ग के राज की कुंजी दूंगा। कई बार परमेश्वर मेरे और आपके लिए बहुत सी योजनाएं बनाता है, बहुत सी कल्पनाएं करता है, लेकिन कई बार मुझे और आपको भी उसके पीछे चलने की जरूरत है। यहाँ पर यीशु इन्हें तैयार कर रहा है, इन्हें बता रहा है किस प्रकार से उसे आने वाले समय में दुख भोगना है और तीसरे दिन वो जी उठेगा। लेकिन ये जो पतरस है ये यीशु मसीह को उसके उद्देश्य से रोकना चाहता है। कई बार हम और आप भी अपनी मर्जी पूरी करने के लिए किसी और व्यक्ति को रोकना चाहते हैं कि ऐसा ना हो, वैसा ना हो, ताकि मेरी मर्जी पूरी हो जाए। यहाँ पे पतरस यीशु मसीह को रोकना चाह रहा है ताकि वो दुख भोग ना करे। और लिखा है यीशु उसकी तरफ मुड़ता है और क्या कहता है, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। परमेश्वर समय समय पर सिखाता रहा,
अभी भी परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा सदूकियों और पुरनियों की जो टीचिंग्स हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनसे दूर रहना, और साथ ही साथ बता रहा है किस प्रकार से उसका मरना जरूरी है और तीसरे दिन जी उठना जरूरी है। लेकिन ये जो शमौन है ये तो सांसारिक है, ये तो चाहता नहीं कि यीशु मसीह को कुछ हो जाए, क्योंकि ये चाहता है कि जब वो अपना राज्य स्थापित करे तो मुझे किसी उत्तम स्थान पे बैठाने वाला हो। और इसीलिए लिखा है कि यीशु ने इससे कहा दूर हो जा मेरे सामने से, क्योंकि यीशु अपने चेलों को आगे बताता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। और जो हमने आज यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में पढ़ा कि किस प्रकार से यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब ही यही है कि मेरा और आपका तिरस्कार होना है। मैं और आप अपना अभिमान लेके, अपना स्वाभिमान लेकर के परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते, क्योंकि जब मैं और आप अपने आप को भूल जाते हैं तो हम परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो जाते हैं। लेकिन जब तक मैं और आप अपने आप को बनाए रखते हैं कि मेरी काबिलियत ये, मैं और आप परमेश्वर के लिए योग्य नहीं। लिखा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। क्योंकि जब हम इस संसार में होते हैं, इस चेले के विषय में जो पतरस है, इसको चिंता यही है कि यीशु मसीह अगर मर गया तो हम सब जो हैं वो कहाँ जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगा। मैंने तो योजनाएं बना रखी थी कि आने वाले समय में जब यीशु मसीह अपना राज्य स्थापित करे तो मैं एक पोस्ट पे बैठने वाला हूँ, एक कुर्सी मिलने वाली हो, एक राज्य मिलने वाला हो। लेकिन अगर ये मर गया तो मेरी मेहनत जो है वो तो विफल हो जाएगी। और इसको अपने जीवन से प्यार है, इसलिए ये चाहता है कि यीशु मसीह भी दुख ना भोगे, यीशु मसीह भी मारा ना जाए। क्योंकि ये यीशु मसीह की इस बात पे तो भरोसा कर रहा है कि वो मारा जाएगा, लेकिन इस बात पे भरोसा नहीं कर रहा कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। और इसीलिए वो कहता है हे प्रभु, परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो। लेकिन यीशु मसीह साफ अपने चेलों को सिखाता है कि जो कोई अपना जीवन बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो कोई परमेश्वर के लिए अपना जीवन निछावर करेगा वो उसे बचाने वाला होगा। क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको इस संसार में संभालता है, और जब परमेश्वर मुझे और आपको इस संसार में संभालता है तो मेरे और आपके लिए जरूरी ये है कि हम जब इस संसार में रहते हैं तो अपना जीवन इस प्रकार से जीने वाले हों कि परमेश्वर के उस दिए के समान हो, जो जलाया जब जाता है तो खुद तो जलता है लेकिन आसपास जो है वो रोशनी फैलाता है। कई बार हम दिए को देखते हैं कि दिया जब जलता है तो वो खुद जलता है, तेल को जलाता है, लेकिन जो आसपास है वो रोशनी फैलाता है। हम जो मसीही हैं, हमारा इस संसार में भेजे जाने का तात्पर्य यही है कि जब हम इस संसार में रहते हैं, पीड़ा उठाएं, संघर्ष करें, बेइज्जती झेलें, जिल्लत झेलें, लेकिन उसके बाद भी लोगों के जीवन को सफल बनाएं, लोगों को परमेश्वर से मिलाने वाले हों। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आराधना की पुस्तक पृष्ठ संख्या 8 निकालेंगे हम, पेज नंबर 8, और उसका क्रम संख्या 12, प्रेरितों का विश्वास वचन। कलीसिया मेहरबानी से अपने घरों में खड़ी हो जाए। प्रेरितों का विश्वास वचन हम सब मिलकर साथ साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वे पवित्र आत्मा की सामर्थ से घर में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वे जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र अलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाए। हम परिहित निवेदन की प्रार्थनाओं में सम्मिलित होंगे।
हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हम में प्राण फूंक दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए। दलितों और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए। जो बीमार हैं और मृत्यु के निकट हैं, उन सबको आशा और दिलासा दीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे। और देशवासियों को शांति की आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त हैं, उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए। और आपका शासन समस्त संसार में हो। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए। और हमें विश्वास तथा प्रेम में स्थिर रखिए। आमीन। पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 17वां रविवार और आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्य पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रूस की मृत्यु के द्वारा महिमा को प्राप्त हुए और उन्होंने अपने शिष्यों को आह्वान दिया कि वे उनका अनुगमन करें। हे परमेश्वर, हमें अनुग्रह प्रदान कीजिए कि हम धीरज के साथ अपना क्रूस उठाकर चलें और मृत्यु तक आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु के प्रति निष्ठावान बने रहें, ताकि उनके हाथ से जीवन का मुकुट प्राप्त करें। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। क्रम संख्या 17 की प्रार्थना में हम लोग सब सम्मिलित होंगे। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य ज्योति हैं। उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। आमीन। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई और आपके प्रेम के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 16वें रविवार की प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत है। कुछ इश्तिहार इस प्रकार से हैं, कृपया ध्यान दें। आने वाले रविवार जो कि 4 अक्टूबर का रविवार होगा, मैटिन्स की सर्विस अमल में लाई जाएगी और उसका समय रहेगा सुबह 9 बजे। और जिस प्रकार से हम अपनी सर्विस ऑनलाइन कर रहे हैं, इसी प्रकार से उसे करते रहेंगे। यदि कोई चेंजेस होते हैं आने वाले सप्ताह में, तो आप सबको उचित माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो कृपया याद रखें, आने वाले रविवार को भी, जो कि 4 अक्टूबर का रविवार होगा, मैटिन्स की सर्विस अमल में लाई जाएगी और उसका समय रहेगा सुबह 9 बजे। बीते सप्ताह की जो ऑफरिंग थी वो इस प्रकार से रही। जो चर्च की ऑफरिंग रही वो थी 840 रुपये। कुछ धन्यवादियाँ आई सप्ताह के दौरान। एक मिस्टर स्टैनली लाल के द्वारा धन्यवादी जो आई वो थी 1410 रुपये। बेटी एंजल जो कि डेनिस लाल की बेटी है, उसके द्वारा धन्यवादी आई 1580 रुपये। और मिसेस जॉर्जिना दास के द्वारा जो धन्यवादी अर्पित की गई वो थी 5000 रुपये। तो हम इन धन्यवादियों को याद रखें। परमेश्वर इन परिवारों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। हम अपनी प्रार्थनाओं में लगातार याद रखें मिसेस सी पत्रस को, और खासतौर पे जो मिस्टर रजनीश जॉन को, जो कि बीते दिनों में गिर गए और उनको माइनर फ्रैक्चर हुआ। तो होने पाए परमेश्वर जल्द से जल्द उनके ऊपर अपना रहम बरसाने वाला हो, उन्हें छू करके अपनी चंगाई से मामूर करने वाला हो। बीती 25 तारीख को बेटी एंजल जो कि डेनिस लाल की बेटी है, उसका जन्मदिन था और मिसेस जॉर्जिना दास का भी जन्मदिन था। हम इनको चर्च की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आइए हम इनके लिए प्रार्थना करें।
हमसे प्रेम करने वाले सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, नम्रता और दीनता के साथ आपके सम्मुख अर्पित हैं परमेश्वर। हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इन लोगों के लिए परमेश्वर, जिन्होंने बीते दिनों में अपना जन्मदिन मनाया है परमेश्वर। होने दे कि आप इनके साथ हो, इन पर अपना रहम बरसाने वाले हो परमेश्वर। जिस प्रकार से आप में होकर के इन्होंने एक और वर्ष जो है परमेश्वर आप में जिया है परमेश्वर, होने दे कि आगे कई वर्षों तक ये आप में होकर के अपना जीवन व्यतीत करें। आप इन्हें संभालने वाले हो, अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाले हो। इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिएगा, आमीन। मंथली सब्सक्रिप्शन का जो रजिस्टर है वो मेरे पास मौजूद है। यदि आप अपने एरियर्स जमा करना चाहते हैं तो आप सप्ताह के दौरान किसी भी समय मुझे कॉल करके मेरे घर पर आकर के जमा कर सकते हैं। आप जानते हैं कि चर्च की जो लाइव सर्विस है वो फेसबुक पे ब्रॉडकास्ट हो रही है, तो हम उन जवानों का धन्यवाद देते हैं जो इन सर्विस को सुचारू रूप से चलाए रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। और साथ ही साथ कांग्रीगेशन के मेंबर से दरखास्त करेंगे कि एक दूसरे से कांटेक्ट करें, एक दूसरे से बात करें और लोगों को सिखाने वाले हों कि किस प्रकार से मुझे और आपको जो सर्विस है उसमें सम्मिलित होने की ज़रूरत है, उसके लिए समय निकालने की ज़रूरत है। बीते सप्ताह में भी कई बार मैं लोगों से मिला, लोगों से बात करी, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी सर्विस का पार्ट नहीं है। मुझे लगता है कि संडे का जो समय है, भले ही हमें परमिशन नहीं है कि हम एकजुट होकर के चर्च में प्रार्थना करने वाले हों, लेकिन वो जो समय है वो परमेश्वर का है। और जब वो समय परमेश्वर का है तो मेरे और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि संडे का जो समय निर्धारित है परमेश्वर के लिए, उसे हम परमेश्वर के लिए अलग रखने वाले हों। क्योंकि बहुत से कार्य जो है वो हम संडे को करने लगे हैं आजकल, और परमेश्वर के लिए समय निकालना भूल चुके हैं। होने पाए आने वाले समय में हम सब परमेश्वर को अपनी सेवाएं अर्पित करने वाले हों, पारिवारिक रूप से बैठ करके इस सभा में सम्मिलित होने वाले हों, ताकि परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में बोया जाने वाला हो सके। मैं आपको बता दूं कि जो लिंक है वो हम अपने चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते हैं। आप उन बुजुर्गों को भी बताएं जो फेसबुक पे नहीं हैं, कि यदि वो फेसबुक नहीं यूज़ करते हैं उसके बाद भी उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो उस वीडियो को जो चर्च की लाइव सर्विस है देख सकते हैं। थैंक यू। हम एक गीत और गाएंगे जिसकी संख्या है 58। गीत संख्या 58, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। और इसी गीत के दौरान कलीसिया एक एनवलप में चर्च का चंदा रख सकती है और इसी गीत के दौरान चंदा लिया जाएगा। गीत संख्या 58। तुझसे चाहते हैं कोई भी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाके आशीष तुझसे चाहते हैं हमने बहुत खताएं की हैं,
मान प्रभु जी कुदरत तुम्हारी शान, तुम हो शक्तिमान प्रभु जी कुदरत तुम्हारी शान। यीशु जी हम गाते हैं, हम दोस्तना हम गाते प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए। परमेश्वर, हम आपके सम्मुख जो निर्णय किया है, परमेश्वर के सम्मुख लेके आया गया, परमेश्वर ऑफरिंग को आप ग्रहण करिए। परमेश्वर, जितने लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया और परमेश्वर ने जो कोई आशीषों दिया उसके लिए परमेश्वर के सम्मुख जो कोई ऑफरिंग देते हैं, परमेश्वर पिता उसको ग्रहण करिए। साथ साथ परमेश्वर हम सबको भी जीवित बलिदान के रूप में आपका सम्मुख अर्पित करता हूँ। परमेश्वर, हम सबको आशीष करिए और परमेश्वर को उपस्थिति में बनाए रखिए। परमेश्वर, हम सबका कमी कटी हमसे दूर करिए। आने वाले दिनों में परमेश्वर का समूह आके हम लोग इकट्ठे परमेश्वर का आराधना करने के दिन को हमारे सामने लेके आइए। हम सबको परमेश्वर को उपस्थिति में बनाए रखिए। प्रार्थना करता हूँ आपको सुरक्षा आपके बच्चों के ऊपर बने रहे। कोई भी परमेश्वर का बच्चे परेशानी में है, उन सबको परेशानियों को दूर करिए। परमेश्वर का आशीषों से भरिए, परमेश्वर को उपस्थिति में बनाए रखिए। सब कुछ हमारा आधार करते यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम सब प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके प्रार्थना करता हम धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, आज का आराधना में आपका उपस्थिति हमारे बीच में रहा। परमेश्वर ने आप हमारे लिए दुख सहा ताकि परमेश्वर हम परमेश्वर का बच्चा बने और परमेश्वर के लिए इसी दुनिया में परमेश्वर के लिए कष्टों के द्वारा भी परमेश्वर का पीछे चलें और परमेश्वर के नाम के रोशन करें। परमेश्वर, इसी दुनिया में सावधानी रहें और आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए आपने सिखाया। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करता हूं हम सबके जीवनों में आप सफलता दीजिए। प्रार्थना करता हूं आने वाले हफ्ते के एक एक दिन हमारे जीवन में आशीष का दिन रहे। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं आपको उपस्थिति हमारे साथ रहे। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रार्थना कहें। एक हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दिन भर का रोटी आज हमें दीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे दूसरे के अपराधों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपका ही है, आमीन। हम आशीष वचन हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ बने रहे, आमीन।